जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहे हैं। पहला सम्मेलन हम लोगों ने इटावा में किया, दूसरा उन्नाव में और आज सीतापुर में, कल आजमगढ़ में और परसों मऊ में। ये इसलिए है कि पश्चिम में हम लोग बहुत मजबूत हैं और पूर्वांचल में भी हमारे लोग लंबे समय से काम कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि आजाद समाज पार्टी तेजी से आगे बढ़े और जो जन समर्थन तेजी से आजाद समाज पार्टी के पक्ष में हो रहा है, जो मेहनत हमारे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के नेता कर रहे हैं, वो अब उनको प्लेटफॉर्म मिले, अब उनके लोग लोकसभा जीते, उनके लोग आगे बढ़े और जाके जनता के हितों के लिए संसद में जाके अपनी बात रखें। इसी बात के मद्देनजर आज सीतापुर में सम्मेलन हुआ। ऐतिहासिक भीड़ जुटी, बहुत सारे लोगों को उन्हें प्यार आशीर्वाद दिया। मैं सीतापुर के सभी जिले, मंडल, विधानसभा, बूथ, सेक्टर के सभी नेताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। उन्होंने काफी ताकत लगाई और मैं यहाँ के मीडिया का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने एक लंबे समय इंतजार करके मुझे अब मेरी बात रखने का मौका दिया। घटना को लेकर क्या कहना चाहिए? जो लड़की का दुष्कर्म किया गया, वो तीनों ही जो आरोपी हैं वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और ये उनकी कोई पहली घटना नहीं है। जिनको आज की सरकार में अपराधियों को सत्ता का संरक्षण है, इसका खामियाजा बहन बेटियों को भुगतना पड़ रहा है, आम आदमी को भुगतना पड़ रहा है। क्या राम मंदिर जो है प्रार्थना में शामिल होंगे आप? देखिए, ये बीजेपी का कार्यक्रम है, क्योंकि कुदरत के घर जाने के लिए किसी न्योते की जरूरत नहीं होती। वो जो न्योते मिल रहे हैं, मुझे तो न्योता नहीं मिला। ये भाजपा कार्यक्रम है और ये चुनावी एजेंडे के अनुरूप ये कार्यक्रम है। आस्था व आदमी का व्यक्तिगत इश्यू, आप अलग, आपकी आस्था किसी में हो सकती है, मेरी किसी में हो सकती है। लोग अपने माँ बाप को भी भगवान मानते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि माँ बाप को भी कुछ नहीं मानते। तो मेरा मानना ये है, मेरा ये मानना है, मेरा मानना ये है कि धर्म को राजनीति में नहीं जोड़ना चाहिए, इसके नुकसान। धर्म व्यक्ति को जोड़ने के लिए, धर्म इंसानों के लिए, लेकिन अगर इंसानों को का यूज धर्म के लिए होगा तो ये खतरनाक। पहले भी कई बार इसके नुकसान उठाने पड़े हैं, और भविष्य में भी इसके नुकसान उठाने पड़ेंगे। इसलिए क्योंकि राष्ट्र सबका है, अनेक धर्मों के लोग भारत में निवास करते हैं, सबकी भावनाओं का ध्यान रखते हुए सरकार को काम करने चाहिए। सरकार सबकी होती है, सरकार को टैक्स कोई एक आदमी नहीं देता, कोई एक जाति नहीं देती, एक धर्म देता, सब लोग टैक्स देते हैं। तो सरकार का जो की जिम्मेदारी वो सब लोगों के प्रति है, ना कि किसी एक व्यक्ति, किसी एक बिजनेसमैन या किसी एक नेता या किसी एक समाज के प्रति। आप बताइए सर, डॉक्टर रितु सिंह 115 जो दिल्ली में बार बैठी हुई, सरकार ने डिटेन करके जेल में डाल दिया और कहा कि धारा 144 लागू है लगातार। 115 दिन से रितु सिंह बैठी हुई, उनको न्याय नहीं मिला, इसके बारे में क्या कहेंगे? आप यहीं से हो? सर, मैं हरदोई से हूँ। हरदोई वाले साथियों, उसको 140 दिन के लगभग हो गया है। आप उसकी, एक तो उसके आंदोलन की संख्या कम मत करो दिनों की, दूसरी बात वो उसको कोई जेल में नहीं डाल सकता। वो बहादुर बहन है हमारी छोटी, ठीक है, और उसने कोई अपराध नहीं किया कि उसको कोई जेल में डाल दे। वो स्वतंत्र रोज आंदोलन करने जाती है, पुलिस डिटेन कर लेती है। मीडिया के लोगों को जानकारी तो कर लेनी चाहिए भाई। जैसे कि आपने भी बताया कि आजम खान जेल में बंद है, सीतापुर जेल में। कैसे आप जेल में मिलने जाएंगे आजम खान? देखिए, मेरी बहुत इच्छा थी जेल में मिलने जाने की, लेकिन आप जानते हैं कि प्रशासन उसकी कोई परमिशन नहीं दे रहा। और अगर ज्यादा जल्दबाजी होगी तो ऐसा ना हो कि अभी आजम साहब यहाँ है, थोड़ी देर में किसी और जेल में शिफ्ट कर दिए जाए। आप भारतीय जनता पार्टी सरकार को जानते हैं, ये बदलाव के लिए काम नहीं करती, बदले के लिए काम करती है। कांग्रेस ने एक तरफ, देखिए, आजाद समाज पार्टी भविष्य में क्या करेगी, ताकत आने के बाद, ये मैंने आप सब लोगों को बता दिया। और आजाद समाज पार्टी अभी हर उस गरीब, कमजोर, जाति से ऊपर उठ के हर उस व्यक्ति की आवाज है जिसके साथ अन्याय हो रहा है या जिसकी भी कोई समस्या है। आजाद समाज पार्टी क्या गठबंधन से लड़ेगी या अकेले लड़ेगी? ये आजाद समाज पार्टी के फैसले, इसका फैसला उसकी लीडरशिप लेगी। मैं तो पार्टी का वर्कर हूँ, कांग्रेस, ये पार्टी का फैसला। सीतापुर वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैंने संदेश दे दिया सीतापुर वासियों को। कांग्रेस की जो है राम मंदिर निमंत्रण को अविष्कार कर दिया, इसको लेकर क्या कहेंगे? और जो कि अखिलेश यादव ने स्वीकार कर लिया निमंत्रण, वो जाएंगे राम मंदिर। ये तो उनके फैसले हैं, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ भाई? आप कहाँ जाओगे थोड़ी देर में? ये मेरा फैसला थोड़ा, ये तो स्वतंत्रता है, संविधान है, लोकतंत्र है, स्वतंत्र। बैठक चल रही लगातार, सीट बंटवारे को लेकर अभी तक हो नहीं पाए। तो भाई मैं तो यहाँ बैठा हूँ, जो लोग गठबंधन में बैठे वही बता सकते हैं। तो मैं ये कहूंगा आप लोगों को, पत्रकारों के साथ भी बहुत अन्याय हो रहा है। पत्रकार को सच्ची न्यूज दिखाता है तो उस पर झूठा मुकदमा कर देते हैं, उसको पीटते हैं, उसको जेल भेज देते हैं। पत्रकारों की सुरक्षा के लिए भी हम एक जो कानून अब है वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन उससे मजबूत एक कानून लाएंगे और हम प्रयास करेंगे पत्रकारों को भी सैलरी दी जाए। तो प्रताड़ित होने डरो मत, अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए कीमत चुकानी पड़ती है।
सर सर एक एक क्वेश्चन लास्ट। राम को भजने वाला उत्तम और शाम को भजने वाला नीच। उनके कहने का मतलब है कि जो चमार जाति है वो नीच जाति है। भाई उनका क्या था, उन्हें चारों वर्णों में जो राम को नहीं भजता थी, चारों वर्णों में जो बुरा है, असुर है, राक्षस है, वो कौन है? ये कह तो उन्होंने दिया, फिर मैंने जब उनको ट्वीट करके बताया एक्स पे, तो करंट सा भी लगा होगा उनको है। फिर उन्होंने कहा भी नहीं मेरा ये मतलब नहीं था, मतलब तो मैं नहीं जानता क्या मतलब था। मैं तो उनको ये कहना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से, अपनी वाणी पे लगाम लगा कर रखो, ना बुरा कहेंगे ना बुरा सुनेंगे, और अगर कोई सीमा क्रॉस करेगा तो ये भी भूल जाएंगे कि वो कौन है। मुकदमा दर्ज करा के उसको जेल भिजवाने का काम भी हम लोग करेंगे अगर किसी का दिमाग खराब होगा। आप चाहते हो कि कोई काशीराम साहब का अपमान करे? अगर कोई अपमान करेगा उसको सबक सिखाने का काम करोगे नहीं करोगे? हाथ उठा के बताओ जो सबक सिखाने का काम करें। इसलिए हम लोकतंत्र को मानने वाले, मैंने उनसे कहा सरकार से अपील की, मैं 2 दिन में उनके साथ मुकदमा दर्ज करवाऊंगा और फिर सरकार से पूछूंगा। जो लोग कहते हैं कि हम दलित सम्मेलन कर रहे हैं, तो ये बताओ हमें अपमानित करने वालों को जेल भेजोगे नहीं भेजोगे? अब आखिरी बात है, गौर कर लो, इस देश में जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी इतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? बताओ। धन धरती राजपाट बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए? बताओ। तो फिर ये महसूस करो कि आज इस देश की पिछड़ी, अति पिछड़ी दलित जातियों को, आदिवासियों को मिल क्या रहा। मेरा ये मानना है इस देश में 100% आरक्षण होना चाहिए। आज पर दुनिया चौहान सब लोगों को, प्रजापति सब लोगों को साधन संसाधन में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और जो शेड्यूल कास्ट की जातियां, चमार हो, वाल्मीकि हो, धोबी हो, पासी हो, कोरी हो, खटीक हो, सब लोगों को सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी बराबर की संख्या के आधार पर मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? और जो देश का मुस्लिम समाज है उनको भी संख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? तब जाके इस देश में जब सब लोग एक मंच पे कार्यक्रम किया, उनका धन्यवाद, और माओ बहनों का धन्यवाद। बस इस लड़ाई में एक जगह मैं कमजोर हूँ, क्योंकि मेरे पास जीवन हम रहेंगे। खत्म हो गए। एक मदद और शायद मीडिया आज हमारे आएगा, तो जब आप अपने गांव में क्षेत्र में जाओ तो ये जो मैंने आपको बताया बात को
जब प्रधानमंत्री ने ये पहले बताओ मतलब करोगे नहीं करोगे। एक मिनट अब भाई बताओ बेबसी गरीबी माफियाई की जिंदगी अपना राज नाव में मिलाओगे और मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूँ बहुत बहुत